अब उथल पुथल हो चुका है। अर्थव्यवस्था के समाप्त हो जाने पर मनुष्य किसी जानवर की भांति बर्ताव करने लगा है। अतः इस जगत पर उपकार कीजिए मुनिवर, अपने श्राप को फिर से लीजिए। इंद्रदेव के साथ सभी देवता ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि दुर्वासा सबकी क्षमा याचना सुनकर शांत हुए और उन्होंने इंद्रदेव को दोनों कंधों से पकड़ा और उठाते हुए कहा, उठिए इंद्रदेव, आपको आपके अपराध का एहसास हो गया और आपको दंड भी प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। किंतु मुख से निकला हुआ श्राप और धनुष से निकला हुआ तीर फिर से नहीं लौट सकता। किंतु इस श्राप का समाधान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के पास ही है। दोनों के पास से ही आपको प्राप्त होगा। इस बार आपको इन दोनों के दर्शन अवश्य होंगे। आप सभी कैलाश जाइए, वहीं पर आपको समाधान प्राप्त होगा। क्या इंद्रदेव को कैलाश पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के दर्शन होंगे? भगवान शिव और भगवान विष्णु क्या समाधान देने वाले थे? क्या ये समाधान ही वो महानतम घटनाक्रम था जिसके बारे में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को संकेत दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM। ऋषि दुर्वासा से मार्गदर्शन प्राप्त करते ही इंद्रदेव और सभी देवता फिर से कैलाश पर गए। कैलाश पर जाते ही उन्होंने देवों के देव, महादेव और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की। शंभु नारायण स्यैव द्वैत साकर रूपिणम नमस्कृत्यम च हरिहरम अद्वैत ब्रह्म स्वरूपिणम। अर्थात भगवान शिव और नारायण अपने साकार रूप में भले ही अलग अलग दिखते हैं, किंतु वास्तव में वो परम ब्रह्म के वो स्वरूप हैं जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। वैसे हरिहर को मेरा प्रणाम है। इंद्रदेव के इस स्तुति को करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही देवताओं ने भगवान शिव और भगवान विष्णु का जय जयकार किया। इंद्रदेव ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया और उसके पश्चात अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना भी की। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही कृतार्थ हुए। देवराज इंद्र ने भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे अहंकार से भरे हुए बर्ताव के कारण ये समस्त सृष्टि भी दंड भुगत रही है। कृपा करके इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। मेरे ही कारण माता लक्ष्मी केवल वैकुंठ लोक से ही लुप्त नहीं हुई, अभी तो समस्त विश्व से अपने सारे स्वरूपों से लुप्त हो गए हैं। न केवल हमें स्वर्ग लोक से हाथ धोना पड़ा, अपितु इस सृष्टि में वैभव के अभाव में मानव भी पशु जैसा व्यवहार करने लगा है। इस सृष्टि में सभ्यता बनाए रखने के लिए धन वैभव की अत्यंत आवश्यकता है। प्रभु, कृपा करके इस समस्या का समाधान बताएं। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम यथार्थ कह रहे हो इंद्रदेव। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें आपका अहंकार मुख्य कारण अवश्य है, किंतु इस विश्व से धन संपत्ति और वैभव के क्षीण होने के पीछे भगवान विष्णु की एक गहन लीला छुपी हुई है। भगवान विष्णु ने कहा,
लुप्त हुई लक्ष्मी को खोजना सिर्फ निमित्त बना है। उनको खोजने के पुरुषार्थ से सृष्टि में छुपे हुए अनेक रत्नों की उत्पत्ति होगी और ये सभी रत्न सृष्टि के लिए महाउपकारी सिद्ध होंगे। ये सुनकर इंद्रदेव पर सभी देवता अत्यंत खुश हो गए और देवराज इंद्र ने पूछा, हम जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। आप मार्ग बताइए प्रभु, हमें क्या करना होगा? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए देवराज। हर चतुर्युग के पश्चात प्रलय होता है और हर प्रलय में इस संसार में उपस्थित कई सारे रत्न समुद्र की गहराइयों में जाकर लुप्त हो जाते हैं और नवयुग के प्रथम युग यानी कि सतयुग के प्रारंभ होते ही उस समुद्र में से उन रत्नों को फिर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। इनमें से कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो इस सृष्टि के विनाश का भी कारण बन सकते हैं, परंतु अधिकतम रत्न इस संसार के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये सुनकर इंद्रदेव ने पूछा, किंतु समुद्र में से इतने रत्नों को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? भगवान शिव ने इसका उत्तर देते हुए कहा, जिस तरह छाछ को मथनी से मथने पर नवनीत यानी के मक्खन प्राप्त होता है, ठीक उसी भांति समुद्र को भी मथने से इन रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। क्षीर सागर के भीतर ऐसे ही रत्न छिपे हैं जिन्हें मथकर बाहर निकालना होगा। ये सुनकर इंद्रदेव गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने गहन विचार करते हुए पूछा, किंतु महादेव नारायण, क्षीर सागर को किस प्रकार मथा जा सकता है? क्षीर सागर की गहराई इतनी अनंत है कि संसार की कोई भी ऐसी मथनी नहीं है जिससे इस विशाल महासागर का मंथन हो सके। भगवान विष्णु ने कहा, मदरांचल पर्वत की मथनी बनाई जाएगी। भगवान शिव ने कहा, वासुकी नाग को नेति बनाकर दोनों ओर से उसे खींचने पर मंथन संभव हो पाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही इंद्रदेव अत्यंत आनंद विभोर हो गए हैं और उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, हम तैयार हैं प्रभु। हम सभी देवता मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके सभी रत्नों को बाहर निकाल लेंगे। तभी भगवान शिव ने कहा, असंभव। समस्त देवता भी यदि एकत्र हो जाएं तो भी क्षीर सागर को अकेले कभी मथ नहीं पाएंगे। ये सुनकर इंद्रदेव और बाकी सब देवता हैरान रह गए। भगवान शिव ने आगे कहा, समुद्र मंथन तभी संभव हो सकता है जब देवता और दानव साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करें। ये सुनकर मानो इंद्रदेव के पसीने छूट गए। कुछ क्षण पहले तक जो कार्य करने के लिए वो उत्साहित थे, अब वही कार्य उन्हें असंभव प्रतीत होने लगा था। आज तक जिन असुरों के साथ उन्होंने केवल युद्ध किया था, जिन असुरों को उन्होंने केवल अपना शत्रु माना था, जिन असुरों से आज तक उन्होंने कभी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं की थी, आज उन्हीं असुरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भला कोई कार्य किस तरह किया जा सकता था। ये विचार इंद्रदेव के मन में दौड़ने लगे। इंद्रदेव के मन के भावों को भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने कहा, देवराज, जब जो योग्य हो उस वक्त वही करना उचित होता है। जब कार्य शत्रुओं के विरुद्ध होकर नहीं साधा जा सकता, तभी शत्रुओं को भी मित्र बनाकर एक साथ होकर उस कार्य को सिद्ध करना चाहिए। देवराज, आप अपने मन से सभी विकल्पों
और शंकाओं का त्याग करें और जातियों के अधिपति महाराज बलि को इस समुद्र को मथने के इस महान कार्य में सम्मिलित होने का प्रस्ताव भेजें। महाराज बलि के हृदय में भी धर्म का वास है। आपके इस प्रस्ताव को वो अस्वीकार नहीं करेंगे। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर इंद्रदेव के मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने उसी क्षण अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति का आह्वान किया। देवगुरु बृहस्पति उसी क्षण कैलाश पर प्रकट हो गए। तब देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को समुद्र मंथन में सम्मिलित होने के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु देवगुरु बृहस्पति को कार्य सौंपा। भगवान विष्णु जानते थे कि ये कार्य देवगुरु बृहस्पति के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। भगवान विष्णु ने देवगुरु बृहस्पति की ओर देखकर उन्हें इशारा किया। देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु का संकेत समझ गए और ये कार्य करने के लिए तत्पर हुए। महाराज बलि अपनी राजसभा में किसी कार्य में व्यस्त थे। तभी वहां पर एक सैनिक आया और उन्हें कहा, महाराज की जय हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आपसे भेंट करने की इच्छा व्यक्त करते हुए द्वार पर पधारे हैं। ये सुनकर महाराज बलि एकदम चौंक गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति कभी उनसे मिलने के लिए उनके महल तक आएंगे। महाराज बलि ने अपने सैनिक से कहा, उन्हें अभी इसी क्षण आदर सत्कार के साथ अंदर लाया जाए। उनके अतिथि सत्कार में कोई कमी ना हो। सैनिक उनकी आज्ञा पाकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में महाराज बलि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों देव गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। देव गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देखते ही उठ खड़े हुए और दोनों ने ही एक दूसरे को आदर देते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महाराज बलि ने देवगुरु बृहस्पति को दंडवत प्रणाम किया और अपने विनय से उनका कुशल मंगल पूछा। महाराज बलि ने देवगुरु बृहस्पति का अतिथि सत्कार करते हुए उन्हें अपने आसन पर बिठाया और उनके चरण धोए। देवगुरु बृहस्पति महाराज बलि की इस भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और महाराज बलि को जी भर के आशीर्वाद दिए। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हुईं, तब महाराज बलि ने पूछा, हे देवगुरु बृहस्पति, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, दैत्यराज, आप जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से पिछले कई वर्षों से ये पृथ्वी श्रीहीन हो चुकी है। केवल ये पृथ्वी ही नहीं, अपितु तीनों लोकों में श्री, संपत्ति और वैभव पूरी तरह लुप्त हो चुका है। यहाँ तक कि वैकुंठ लोक से देवी लक्ष्मी भी अंतर्ध्यान हो चुकी हैं। स्वयं आप भी तीनों लोक के अधिपति हैं, लेकिन आपके पास भी स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोती, रत्न, माणिक आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर सभी लोग बिना धन और वैभव के पशु की भांति असभ्य हो चुके हैं। इस पृथ्वी पर सभ्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए वैभव का होना अत्यंत आवश्यक है। महाराज बलि और दैत्य गुरु शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति की बातों से सहमत थे। देव गुरु बृहस्पति ने आगे कहा, देवताओं के श्रीहीन होने के पश्चात आपने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, किंतु स्वर्गलोक के वैभवहीन होने के कारण आप स्वयं वहां पर राज नहीं कर रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पूछा, इस समस्या का कोई समाधान है आपके पास देवगुरु?
देवगुरु बृहस्पति ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का समाधान स्वयं देवों के देव महादेव और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जगत में श्री के पुनर्जन्म के लिए और उनके साथ साथ कई सारे बहुमूल्य रत्न, अति दुर्लभ औषधियों के अलावा और भी अनेक वस्तुओं को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन करने का आदेश दिया है। अतः सिद्ध करने के लिए देवताओं और दानव दोनों को मिलकर समुद्र को मथना होगा। ये सुनकर महाराज बलि ने कहा, उन निर्बल देवताओं की क्या आवश्यकता है? समुद्र को मथने के लिए हम असुर ही काफी हैं। भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की ये इच्छा हम दैत्य अकेले ही सिद्ध करने में सक्षम हैं। ये सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं राजन, ऐसा ही कथन इंद्र ने भी कहा था कि सिर्फ देवता ही मिलकर समुद्र को मथ सकते हैं, किंतु महादेव ने तुरंत ही इंद्रदेव की इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह कार्य इतना विषम है कि देव और दैत्य दोनों में से कोई भी इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते। ये कार्य दोनों को मिलकर ही करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र में से जो भी रत्न उत्पन्न होंगे वो देवताओं और दानवों दोनों में अपनी अपनी योग्यता के आधार पर न्यायपूर्वक बांटेंगे। देवगुरु बृहस्पति की ये बात सुनकर महाराज बलि सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ गंभीरता पूर्वक चर्चा की और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये सुनकर देवगुरु बृहस्पति आनंदित हो गए और उन्होंने कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि देवता और दानव दोनों एक साथ एक कार्य को साधने के लिए जुड़ जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह समुद्र मंथन देवता और दानवों के बीच में मैत्री का संबंध लंबे समय के लिए स्थापित करने में सफल सिद्ध हो। आपका ये संदेश मैं महादेव और श्री हरि तक पहुंचा दूंगा और फिर आगे क्या करना है इसके बारे में आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। ये कहकर देवगुरु बृहस्पति वहां से कैलाश जाने के लिए निकल पड़े। क्या समुद्र मंथन देवता और दानवों के बीच के संबंध को ठीक कर पाएगा? क्या देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन जैसे महाविषम कार्य को पूरा कर पाएंगे? क्या समुद्र मंथन से समस्त विश्व से लुप्त हुआ श्री और वैभव पुनः लौट पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।